सभी का स्वागत है स्टडी विद फेलिसिटी में। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसके ज़्यादा पार्ट होंगे। तो इसके जितने भी पार्ट होंगे उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, you must know that weather is about day to day changes in the atmosphere। यानी कि ये जो वेदर है वो हमारे रोज़ बरोज़ जो वेदर में चेंजेस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो वेदर में बदलाव होता है उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। तो ये वेदर है वो तीन मेन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो तीन चीज़ें होती है टेम्परेचर, रेनफॉल और सनशाइन। यानी कि एक तो है जो हमारा टेम्परेचर होता है। आपने कई बार सुना होगा कि इस बार तापमान बहुत ज़्यादा है, तापमान कम है, या फिर सुना होगा कि जो रेनफॉल होता है तो इस बार रेनफॉल ज़्यादा होने वाला है, यानी कि बारिश ज़्यादा आएगी कम आएगी। फिर आज ठंडी ज़्यादा है कम है, जो हवा में जो पानी प्रेजेंट होता है या फिर मॉइस्चर होता है वो ज़्यादा होता है, तो उसे हम एकदम ही क्लाउडी वाला एटमॉस्फेयर जहाँ पे बादल बहुत सारे होते हैं और जो एक सन रेज आते हैं वो थोड़े से कम आ सकते हैं बादल की वजह से। फिर ये जो विंडी एटमॉस्फेयर होता है तो हवा का एक्चुअली में आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा कि हवा की ये जो स्पीड है ये उतनी है, यानी कि हवा इतने प्रति घंटा है। फिर काम एटमॉस्फेयर यानी कि ठंड ठंड की जो मात्रा है उसे काम कहते हैं। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकग्नाइज्ड इन इंडिया आर, यानी कि इंडिया में जो सीजन्स होती है वो कौन सी होती है। पहले तो विंटर होती है, कोल्ड वेदर सीजन हम जैसे कहते हैं, और वो आती है दिसंबर से फरवरी तक। फिर जो हॉट वेदर सीजन होती है उसे हम समर कहते हैं और वो मार्च टू मई में आती है। फिर साउथ वेस्ट मानसून सीज़न यानी कि जो मानसून सीज़न है वो उसे रेनी सीज़न भी कहा जाता है और वो जून टू सितंबर तक रहती है। फिर जो सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून या फिर हम ऑटम सीज़न कहते हैं उसे हिंदी में पतझड़ भी कहा जाता है, और वो अक्टूबर से लेके नवंबर तक होती है। अभी हम जानेंगे कोल्ड वेदर सीज़न विंटर यानी और हॉट वेदर सीज़न समर के बारे में। वैसे तो मैं आपको बताने की उतनी ज़रूरत नहीं होगी, पर फिर भी यहाँ पे दिया है तो हम उसे पढ़ेंगे एक बार। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सनरेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। जैसे कि आपने अगले चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि जो सनरेज होते हैं वो द विंटर में डायरेक्टली अर्थ पे फॉल नहीं होते हैं, पर स्लैंटिंग में होते हैं, और उसी वजह से जो मैक्सिमम हीट है वो अर्थ को रीच नहीं कर पाती है। इस वजह से हम विंटर आती है हमारे रीजन में, इंडिया में, और टेम्परेचर कम होता है। और समर में उसका टोटली अपोजिट होता है। समर में बहुत ही सारी हीट जो आती है अर्थ पे, और जो रेस होते हैं सन रेज वो एकदम स्लैंटिंग नहीं बट डायरेक्टली फॉल करते हैं, जिस वजह से टेम्परेचर हाई होता है और इंडिया में हम समर एक्सपीरियंस करते हैं। अभी नाउ मूविंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न, यानी कि ये जो हमारी रेनी सीज़न होती है बारिश वाले सीज़न वो कैसे आती है। तो रेनी सीज़न जो है वो कहाँ से मार्क होती है, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि अभी रेनी सीज़न शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले तो जब साउथ में बारिश आती है, यानी कि तमिलनाडु से बारिश का आना शुरू होता है। और आपने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि अभी यहाँ पे बारिश हुई है और यहाँ पे आ सकती है। तो वो कैसे, तो वो जो हवा का बहाव है
वो अरेबियन सी से, यानी कि अगर हम गुजरात साइड जो सी देखते हैं वो है अरेबियन सी, और जो बे ऑफ बंगाल है उस साइड आता है, वो बे ऑफ बंगाल वाला जो एक्चुअली में है वो बंगाल साइड आता है जो ईस्ट में है। तो यहाँ पे हवा का बहाव अरेबियन सी से ब्लो करता है, यानी कि अरेबियन सी से शुरू होता है और जो बे ऑफ बंगाल है उस साइड लैंड करता है। द कैरी मॉइस्चर विद देम, यानी कि ये जो है वो अपने साथ थोड़ा सा बाफ कैरी करते हैं, और इसी वजह से जब वो माउंटेन से टकराते हैं, ये जो बाफ वाली हवा है वो जो माउंटेन से टकराती है तब ये हमारा रेनफॉल होता है, और वहाँ से मॉनसून सीजन की मार्किंग यानी कि शुरुआत होती है। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम सीजन, यानी कि ये अब हम नाउ मूविंग टुवर्ड्स सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून्स और ऑटम। यहाँ पे जो हमें मेन लैंड पे पहले बारिश हो रही थी, यानी कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून चल रहा था, या तो यहाँ पे रिट्रीटिंग मॉनसून्स आता है, तो मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ यहाँ पे विंड्स मूव करती है, और इस अक्टूबर से नवंबर तक की जो टाइम होता है उसमें साउथ में रेनफॉल होता है, जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, फिर वहाँ से शुरू होता है। हाउएवर द क्लाइमेट इज़ अबाउट एवरेज, यानी कि जो तापमान होता है वो बहुत ही एवरेज होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं। और ये बहुत सारे साल से मेजर करते आ रहे हैं, जो एवरेज ही टेम्परेचर रहता है, कभी ना तो बढ़ा है और कभी ना ही कम हुआ है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बिन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप, यानी कि जो इंडिया का क्लाइमेट है, इंडिया का जो एटमॉस्फियर है वो मॉनसून टाइप, यानी कि जो मॉनसून सीज़न में टेम्परेचर होता है, तो या वो मॉनसून सीज़न में जो क्लाइमेट होता है उस तरह का इंडिया में ओवरऑल क्लाइमेट रहता है। मॉनसून इज़ टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम, यानी कि मॉनसून जो वर्ड है उन्होंने कैसे फॉर्म किया है, तो एक मौसिम नाम का अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सीज़न। और ये जो सीजन्स होते हैं उसे अरेबिक स्टाइल में मौसिम कहते हैं, और ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड्स, यानी कि इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट है। हमने पहले भी पढ़ा था कि किसे ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, और ये जो ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट है इस वजह से जो इंडिया में रेनफॉल होता है वो कौन लाता है, तो कि मॉनसून विंड्स जो होती है वो इंडिया में रेनफॉल लाती है, और इसी वजह से उस सीज़न का नाम मॉनसून सीज़न कहा गया है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन्स, यानी कि ये जो एग्रीकल्चर है इंडिया में वो रेन्स पे डिपेंड करता है, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है, फिर फार्मिंग है, वो टोटली एग्रीकल्चर में आता है, और वो सब भी रेन्स पे ही डिपेंडेंट है। अभी टेक्नोलॉजी आती है तो उस वजह से इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं, यानी कि पानी खेतों को कैसे पहुंचा सकते हैं और वगैरह वगैरह टेक्नोलॉजी से हम सबमर्सिबल पंप्स होते हैं, फिर ड्रिप इरिगेशन है, तो उस वजह से अभी इजीयर हो गया है। पर पहले के टाइम में जो हमारे एग्रीकल्चर था वो टोटली रेन्स पे डिपेंड करता था, और गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ बोंटीफुल क्रॉप, यानी कि जब मानसून बहुत अच्छी होती है, रेनफॉल अच्छा खासा होता है इंडिया में, तभी उस टाइम में क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स आते हैं। Now, the climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief, यानी कि ये जो क्लाइमेट होते हैं वो कैसे अफेक्ट होते हैं, तो वो कौन से लोकेशन पे है, फिर उसका अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड और वो सारे हमने टर्म्स जो है वो पिछले कुछ चैप्टर्स में कवर कर लिए हैं।
और जो सी से कितना डिस्टेंस है, यानी कि अगर हम बात करें किसी एक स्टेट की, तो उसके आसपास कोई सी तो नहीं है, फिर वो कौन से अल्टीट्यूड में है, तो रे जो सनरेज होते हैं वो कैसे फॉल होते हैं उस स्टेट पे, डायरेक्टली होते हैं या फिर स्लांट पे जाते हैं, और उस वजह से उसका क्लाइमेट इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी मुझे लग रहा है कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए यहाँ पे मैं अपना जो फर्स्ट पोर्शन है ये चैप्टर का वो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।